सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा हो। मैं परमेश्वर का दास एक बार फिर आप लोगों के साथ रूबरू ऑनलाइन। और आज हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे। आइए वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद महाराजा धिराज सेनाओं के पवित्र यहोवा, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, जमीन की नींव डालने वाला, इंसानों की आत्माओं का रचयिता है। आपके सिंहासन के पास आते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आपका दास पौलुस प्रेरित कहता हो, हम यहाँ बांध के अनुग्रह के सिंहासन के पास चले ताकि हमारे ऊपर अनुग्रह हो। प्रभु जी, आपका सत्य का आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे। जब आज आपके वचन से मैं बातचीत करूं प्रभु जी, तो आपका आत्मा प्रभु जी मेरी सहायता मदद करे प्रभु जी मेरे परमेश्वर। और जितने लोग प्रभु जी आज तेरे मैसेज को सुने प्रभु जी, वो आत्मा से भर जाए मेरे परमेश्वर। तेरा वचन उन्हें टच करे प्रभु जी मेरे परमेश्वर। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनकी बुद्धि खुल जाए तेरे वचन के साथ प्रभु जी, उनके हृदय छिद जाए तेरे वचन के साथ मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी मेरे परमेश्वर, गंदा शैतान इस वचन को चुराने ना पाए प्रभु जी मेरे परमेश्वर। विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, लोगों को तेरी पाक पवित्र हजूरी में लेकर आते हैं। पिता, अनुग्रह कर प्रभु जी, तेरा अनुग्रह काफी है। आपने अपने दास से कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हाँ प्रभु जी, अपने लोगों को पर अनुग्रह कर, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम वचन में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 और उसकी 32 आयत से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 उसकी 32 आयत से मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डालियां कोमल हो जाती हैं और उसके पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर उस दुख की घड़ी की बात कर रहा है, उस कलेश की घड़ी की बात कर रहा है, उस क्रोध के दिन की बात कर रहा है, जिसमें बदला लेने का, जिसमें बदला लिया जाएगा। हालेलुया। देश देश के लोगों से, जाति जाति से, हर एक प्रधान से, हर एक ऊंचे से, हर एक नीचे से बदला लिया जाएगा। ये वो क्रोध का दिन है। हालेलुया। क्या है? क्रोध का दिन है। और प्रभु यीशु उसका संकेत दे रहा है कि वो दिन कैसे आएगा। हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु यीशु जो है अंजीर के पेड़ के दृष्टांत दे रहा है। किसका दे रहा है? अंजीर के पेड़ का दृष्टांत दे रहा है। इस संसार भर में बहुत सारे ज्योतिष है, बहुत सारे तांत्रिक है, बहुत सारी लोग भावी कहने वाले, तरह तरह के लोग हैं जो यहाँ तक कि तारों को देख के जो है हिसाब किताब लगाते हैं, ग्रह बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु भी इस बात की जो है उदाहरण दे रहा है कि अंजीर के पेड़ से प्रभु ने क्या दिया? उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया। और दृष्टांत हर कोई नहीं समझ सकता। हालेलुया। क्योंकि हर किसी के पास उतनी बुद्धि नहीं है जो दृष्टांत को समझ ले। इसलिए प्रभु यीशु पर्सनल में, किसमें? पर्सनल में अपने चेलों को, जब पर्सनल में चेले पूछते थे कि प्रभु जी आपने वो दृष्टांत बोला है, उस दृष्टांत का क्या अर्थ है? हालेलुया। तब प्रभु यीशु जो उनको दृष्टांत का अर्थ समझाता था। हालेलुया। आज वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं कि कब क्या होने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु ने अपने वचन में 2000 साल पहले ही बता दिया कि क्या होगा और कैसे होगा। उसका आइडिया दे दिया है, उदाहरण दे दिया है। और जितने लोग बुद्धिमान है, समझदार है, वो समय को जान लेंगे कि कब वो आ रहा है नजदीक। वो समय, वो अंतिम समय की घड़ी हमारे नजदीक आती जा रही है। हालेलुया। वो क्रोध का दिन जो सेनाओं के यहोवा का क्रोध का दिन है, जिसमें वो शैतान को भी निगल जाएगा। हालेलुया। उस दिन शैतान का भी वो अंत कर देगा। हालेलुया। क्योंकि उसके पास वो बड़ा अधिकार, वो बड़ी सामर्थ है। सब लोगों को शैतान नरक में लेके जा रहा है, लेकिन एक दिन नरक में ही शैतान को डाल दिया जाएगा। हालेलुया। देखो ये भी क्या है? गहरा भेद है। शैतान लोगों को कहां लेके जा रहा है? नरक में लेके जा रहा है। लेकिन एक दिन शैतान को ही परमेश्वर उसी आग में भस्म करेगा, उसी आग में जलाएगा जिसमें वो लोगों को लेके जा रहा है। हालेलुया। इस समय के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रेयर करनी चाहिए। प्रभु ने कहा सावधान रहो। क्या रहो? सावधान हो जाओ। वो समय वग से आ रहा है, बहुत तेजी से वो लोगों के पास आने लग रहा है, बहुत ही ज्यादा तेजी से वो लोगों के पास आ रहा है।
बाइबल कहते हैं नूह के समय में परमेश्वर ने अपने दास नूह को बोला कि प्रचार कर, और प्रभु के दास ने प्रचार किया लोगों को। उस समय में भी बहुत सारे लोग थे, उस समय में भी बहुत सारी जातियां थी, उस समय में भी लोग शादियां करते थे, उस समय भी लोग जन्मदिन मनाते थे, उस समय में भी लोग खाते पीते थे और सब काम करते थे, पेड़ लगाते थे जगह जगह। और आज भी लोग क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं जगह जगह, उस समय में भी। और फिर क्या हुआ, जब प्रभु के बंदे की, परमेश्वर के दास की, भविष्यवक्ता की बात नहीं मानी लोगों ने, तो बाइबल कहते हैं नूह और उसका परिवार बस बचाए गए, बाकी सब जल प्रलय सबको ले गया, डुबा दिया। हालेलुया। मैं जो बात आज बोलना चाहता हूं, मेरे जो 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 मेरा विषय है वो है प्रार्थना। हालेलुया। वो क्या है, प्रार्थना। यहाँ पे प्रभु यीशु जो है प्रार्थना के ऊपर जोर दे रहा है, इसलिए वो अपने लोगों को दृष्टांत से बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर पढ़ता हूं, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डालियां कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हालेलुया। तरह तरह की बीमारियां आ रही है, कई भूकंप हो रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही है, लोग मर रहे हैं, वायरस से लोग मर रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं, एक दो नहीं, 10-20 हजार नहीं, या लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग मरने लग रहे हैं। हालेलुया। और इसी समय का परमेश्वर ने क्या दे रखा है, चिन्ह दे रखा है। जब तुम उस समय को अपनी ओर आते देखो तो क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ क्या करना चाहिए, समय बिताना चाहिए। हालेलुया। 33 पद, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। हालेलुया। और प्रभु यीशु यहाँ पे अपनी भी बात कर रहे हैं। हालेलुया। कि जब तुम इस घड़ी को देखो, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रभु यीशु का आगमन निकट है। हालेलुया। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु का आगमन निकट है। चारों तरफ महामारियां, एक दूसरे के ऊपर बारूद फेंकते जा रहे हैं। लोग यहाँ तक किए हैं कि उस बम को फोड़ने की भी क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जो निशानी मिटा देता है नस्ल का। हालेलुया। जो अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर फोड़ा था। हालेलुया। कई सौ साल वहां जो है मनुष्य की जो 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 जन्म होता है, वो उसकी उत्पत्ति नहीं हो पाई ढंग से, उसकी नस्लें नहीं ठीक हो पाई। हालेलुया। ऐसी भयानक वायरस की भी लोगों ने क्या कर रखी है, उत्पत्ति कर रखी है इस संसार को नाश करने के लिए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस समय की पहले से क्या कर रहा है, चर्चा कर रहा है। हालेलुया। प्रार्थना के विषय में मैंने इसलिए बोला क्योंकि प्रभु यीशु सारी सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। और जितने लोग बोलते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है बाइबल में कि पूरी रात प्रार्थना करनी है, हालेलुया, ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है। हालेलुया। और उन लोगों के लिए भी है जो गंभीर होकर परमेश्वर के साथ जुड़ के आत्मा में रिलेशन बना के परमेश्वर के साथ क्या करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, बड़े बड़े मिरेकल करना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ जबरदस्त रिलेशन बनाने के उनको क्या है, आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है, मैं एक वचन पढ़ूंगा 36 पद, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है हेडिंग में, जागते रहो। हालेलुया। क्या रहो, जागते रहो। हालेलुया। हेडिंग, जब खाली हम हेडिंग पढ़ेंगे, पद नहीं पढ़ेंगे, पूरा पूरा पद नहीं पढ़ेंगे, हम खाली यहाँ पे हेडिंग पढ़ेंगे, क्या रहो, जागते रहो। ये किन लोगों के लिए है, जागते रहो? ये जो आज के जो सेवक हैं, जो सेवा कर रहे हैं, ये उनके लिए है, क्या रहो, जागते रहो। जब जागता व्यक्ति रहेगा तब उसके से क्या होगा, परमेश्वर हर टाइम हर घड़ी उसके एंजल, उसके दूत उसके साथ रहेंगे, वो से गुप्त बातें करेगा परमेश्वर, जब लोग जागते रहेंगे। हालेलुया। और फिर मैं पढ़ता हूं 43 पद, यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, इसी का मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 43। हालेलुया। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहरे आएगा तो जागता रहता। हालेलुया। और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। हालेलुया। अपने घर में सेंध नहीं लगने देता। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है,
जाग रहा है, हालेलुया। और जो जागेगा शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके ऊपर सेंध लगने नहीं पाएगी, शैतान उसके घर में घुस के चोरी कर ही नहीं पाएगा, शैतान उसके घर में घुस के बिगाड़ ही नहीं पाएगा कुछ, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू जाग के अपने बच्चों की रखवाली कर रहा है, अपने घर की रखवाली कर रहा है, हालेलुया। जागना बहुत जरूरी है जो सेवा करना चाहते हैं, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं शैतान इसलिए आता है कि घात करे, हत्या करे और चुराए, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहरे आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता, हालेलुया। आज बहुतों के घर में सेंध लग चुकी है, बहुतों के घर में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जाग नहीं रहे हैं, इसलिए सेंध लग रही है, इसलिए शैतान उनको निगलने लग रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रिलेशन में नहीं चल रही। जैसा रिलेशन प्रभु चाहता है, जैसा रिलेशन प्रभु यीशु का परमेश्वर के साथ था, ऐसा रिलेशन भी प्रभु चाहता है। क्या कहता है परमेश्वर अपने वचन में? प्रभु यीशु क्या कहता है अपने चेलों से? तुम परमेश्वर से भी प्यार करो और मुझसे भी प्यार करो, तुम परमेश्वर की भी आज्ञा का पालन करो और मेरी आज्ञा का भी पालन करो, तुम परमेश्वर के ऊपर भी विश्वास करो और मेरे ऊपर भी विश्वास करो, हालेलुया, हालेलुया। लूका सुसमाचार अध्याय 6 आयत 12 पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। उस दिन में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिता दी, हालेलुया। फिर पढ़ता हूं, उस दिन में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में उसने सारी रात बिता दी, हालेलुया। क्या करने में? प्रार्थना करने में, क्योंकि अगले दिन बड़ा काम करना है, हालेलुया। क्या करना है? बड़ा काम करना है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको बड़े स्तर पे इस्तेमाल करे, अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपके हाथ से भी बड़े बड़े काम करे, अद्भुत काम करे, तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ और अपने घर में सेंध लगने मत दो, हालेलुया। अपने घर में सेंध मत लगने दो। फिर पढ़ता हूं, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहरे आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। फिर 44 पद पढ़ता हूं आप लोगों के लिए, इसलिए तुम तैयार रहो, हालेलुया। ये प्रभु के उस जिंदा यीशु के क्या है? वचन है, जो ये कहता है धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। मतलब जो वचन मैंने बोला हुआ है वो कभी टलेंगे नहीं। इसलिए किसको तैयारी करने की आवश्यकता है? किसको तैयार रहने की आवश्यकता है? हालेलुया। हम लोगों को तैयार रहने की आवश्यकता है, सेवकों को तैयार रहने की आवश्यकता है। वो दिन मैं फिर कह रहा हूं बहुत तेजी से आ रहा है। आप हालात देख रहे हैं, आपके चारों ओर नजर तो मारो जरा, कैसे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हालेलुया। 44 पद मत्ती सुसमाचार अध्याय 24 उसकी 44 है, इसलिए तुम तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुमने सोचा भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा, हालेलुया। जिस घड़ी के विषय में आप लोग सोचते भी नहीं है उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा, हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तैयार रहना चाहिए, जैसे प्रभु का वचन कह रहा है 44 पद में, इसलिए तुम भी तैयार रहो। फिर कहता हूं जागते रहो, हालेलुया, ताकि आपके घर में सेंध लगने ना पाए, शैतान आपके घर का सामग्री ना चुरा ले, शैतान आपकी सामर्थ ना चुरा ले, शैतान आपके दान वरदान ना चुरा ले, हालेलुया। इसलिए सावधान, हालेलुया। क्या रहे? सावधान रहे। प्रभु कहता है मैं तो द्वार पे खड़ा हुआ हूं, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 आयत 20 वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तो द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं और यदि मेरा शब्द कोई सुनता है और यदि मेरे लिए कोई द्वार खोलता है तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भीतर भोजन करेगा, हालेलुया। आज हमें प्रभु के साथ भोजन करने की क्या है? आवश्यकता है।
आज हमें परमेश्वर से मिलने की क्या है, आवश्यकता है। जैसे प्रभु ने अपने दूत भेज के एलिया को रोटी खिलाई थी। हालेलुया। ध्यान दीजिए, जब एलिया भाग रहा था तो बाइबल कहती है परमेश्वर का दूत उसके पास आया और उसे एक सुराही पानी और एक रोटी दी। हालेलुया। एक रोटी और एक पानी, 40 दिन और 40 रात वो भागता रहा। हालेलुया। थका नहीं। तो सेवकों को ऐसी रोटी खाने की आवश्यकता है। हालेलुया। ताकि वो ना थके और ना वो सोए। हालेलुया। ऐसी रोटी उन्हें चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है यदि घर का स्वामी जागता रहता तो अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। हालेलुया। तो आज जितने ऑनलाइन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है कि अपने अपने हृदय को क्या करो, मजबूत करो और जागते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। हालेलुया। जागते रहो, अपने को तैयार रखो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी किस पहरे आएगा। हालेलुया। किस पहरे आएगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 3 अध्याय उसकी 20 आयत एक बार फिर पढ़ूंगा। देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और यदि कोई मेरा शब्द सुनता है, सुनकर द्वार खोलता है, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। वही भोजन जिसकी चर्चा मैंने अभी की है। हालेलुया। क्योंकि जो रोटी परमेश्वर आपको देगा, हालेलुया, वो आपके अंदर जान फूंक देगी। हालेलुया। वो ऐसी जान फूंक देगी कि आपके अंदर आप 40-40 दिन 40-40 रात निराहार रह सकते हो। हालेलुया। निराहार रह सकते हो। हालेलुया। 40-40 दिन और 40-40 रात आप निराहार रह सकते हो। हालेलुया। यदि आप चाहते हो तो जीतना, क्योंकि मेरा प्रभु तो कहता है जो जय पाए। हालेलुया। फिर पढ़ता हूं वचन को, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 आयत 21। जो जय पाए मैं उसे पर अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। कौन? जो जय पाए उसे अपने सिंहासन पर बैठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। जो जय पाए, फिर पढ़ता हूं, जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। हालेलुया। जो जय पाए। हालेलुया। जो जय पाए। जब शैतान को आप अपने आप सेंध लगने नहीं दोगे, तब परमेश्वर आपको क्या दिलाएगा? बड़ी जय दिलाएगा। हालेलुया। जो जय पाए। प्रभु कहता है स्थिर रह और चौकसी भी कर। जो जय पाए। हालेलुया। परमेश्वर, आगे 22 पद पढ़ता हूं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलेशियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को जय प्राप्त करने की आवश्यकता है। हालेलुया। वो सेवक तो बनना चाहते हैं लेकिन जल्दी करते हैं। वो उस आग से, वो सामर्थ से जो प्रभु ने देना चाहता है, पवित्रता, धार्मिकता, जीवन, और वो रोटी जो एलिया को खिलाई गई थी, वो रोटी जो मूसा को खिलाई गई थी। ध्यान दीजिए, वो मूसा परमेश्वर का दास 40-40 दिन 40-40 रात होरे पर्वत पर, शोने पर्वत पर क्या करता था? परमेश्वर के साथ बातचीत करता था। हालेलुया। क्या उसको भूख नहीं लगती थी? उसे भी भूख लगती थी, लेकिन वो जीवन की रोटी खाते थे। कौन सी रोटी? जो उसने एलिया को खिलाई थी। हालेलुया। वो स्वर्ग की रोटी, वो जो यीशु कहता है जो कोई मुझे खाएगा मैं उसमें जिंदा रहूंगा और वह मुझ में जिंदा रहेगा। वो मुझ में बना रहेगा और मैं उसमें बना रहूंगा। वो मुझ में स्थिर बना रहेगा। हालेलुया। वो रोटी, वो पर्सनल रोटी। हालेलुया। जो रोटी प्रभु यीशु अपने चेलों को देता था, 12 चेलों को। हालेलुया। पर्सनल में, पर्सनल में वो रोटी, ताकि दिमाग की बुद्धि खुल जाए। वो रोटी जब खाएंगे तो दिमाग की बुद्धि खुल जाएगी, ज्ञान इंद्रिया खुल जाएगी, आत्मिक अंकें खुल जाएगी, और वो जीवन का जल पीने पाएंगे। और जब वो जीवन का जल पिएंगे तब उनके थ्रू दूसरे भी जीवन का जल पिएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों के इस वचन के पढ़े जाने पे आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद महाराज अधिराज सेनाओं के पवित्र यहोवा, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, जमीन की डालने वाला, इंसानों की आत्माओं का रचित है। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ जितने लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उन सब लोगों को तेरी पाक पवित्र हजूरी में लेकर आता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी एक एक को छू, एक एक को चंगा कर, एक एक को आशीष दे, एक एक को बरकत दे यीशु के नाम में। ओ प्रभु जी नींद की गंदी आत्मा, सुस्ती, अखनंदी, अड़कस, कमजोरी, नींद, गुस्सा, अहंकार, चिड़चिड़ापन, नफरत, ईर्ष्या, घमंड, लुचपन, व्यभिचार, कुड़कुड़ापन, जलजलाहट, लाल कीड़ा, आंखों की विलासा, जवानी की विलासा, जीवन की विलासा, लाल कीड़ा, नीला कीड़ा की गंदी दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर पकड़े यीशु के नाम में, इनकी जिंदगियों से निकल जाए मेरे परमेश्वर। सुस्ती की गंदी आत्मा, ओ प्रभु जी मेरे परमेश्वर एक एक को छू, एक एक को चंगा कर प्रभु जी यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर रख देता हूँ। अंधे देखे, बहरे सुने, लंगड़े चले, गूंगे बोले, दुष्ट आत्माओं से घिस लोग चंगे के जाए, कोड़ी शुद्ध के जाए, मुर्दे जलाए जाए यीशु के नाम में। अंधकार की शक्ति थर कांपे, यहोवा को डरावना दिखाई दे। छू मेरे परमेश्वर, एक एक को छू प्रभु जी मेरे परमेश्वर, ब्लेस कर यीशु के नाम में, ब्लेस कर प्रभु जी मेरे परमेश्वर, ब्लेस कर प्रभु जी मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी मेरे परमेश्वर तेरे लोग ज्ञान को हासिल करें, तेरे लोग प्रभु जी बुद्धिमान हो जाए, तेरे लोग प्रभु जी मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ ज्ञान इंद्रियां खुलने पाए प्रभु जी, आत्मिक अंकें खुलने पाए प्रभु जी, आत्मिक उन्नति होने पाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी मेरे परमेश्वर। एक एक को ब्लेस कर प्रभु जी, एक एक को छू प्रभु जी मेरे परमेश्वर, एक एक को प्रभु जी आशीष दे। माखा बारी बाखा सखा सखोरी अलबा, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा एक एक को आशीष दे, एक एक को ब्लेस कर, एक एक को छू, एक एक को चंगा कर प्रभु जी मेरे परमेश्वर। प्रभु जी लोगों के लिए प्रभु जी स्वर्ग खुल जाए प्रभु जी मेरे परमेश्वर, धन की आशीष मिलने पाए प्रभु जी, अपने स्वर्ग के भंडार में से खोल के प्रभु जी स्वर्ग के खजाने में से आशीष दे प्रभु जी मेरे परमेश्वर। जितने लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी मेरे परमेश्वर, उनके ऊपर से श्राप टूटे प्रभु जी, बंधन टूटे प्रभु जी, कर जगह श्राप टूट जाए प्रभु जी, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी मेरे परमेश्वर। एक एक आजाद होने पाए प्रभु जी, एक एक आजाद होने पाए, एक एक को छू, एक एक को बरकत दे, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।